Hello everyone, hope you all are doing well and so am I. गाइस मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। बट इस वीडियो में ना बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। जो हम सब के फेवरेट 90s के एक्टर थे गोविंदा, मेरी मदर के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। हम कहते हैं ना कि जो जैसा चेहरे से दिखता है वो वैसा होता नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। और हम 90s के एक्टर्स के बारे में जो एक इमेज बनाए होते हैं अपने माइंड में, वो धीरे धीरे करके आज के टाइम में जो निकल के आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। बिकॉज़ जैसे आजकल जेनजीज़ को टैग दिया जाता है ना कि वो लोग अपने मन में जो आता है वो करते हैं, रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं। तो ये जो पुराने एक्टर्स हैं या पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं, ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नई जनरेशन के लिए, वो लोग देखो। बिकॉज़ जो इतनी ओल्ड एज सालों सालों 37 इयर्स की उनकी शादी है, उसके बाद वो अब डिवोर्स लेने जा रहे हैं, जो कि इतना वर्स्ट डिसीजन है कि हम बोल नहीं सकते। बट क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके ही अभी गोविंदा जी के रूमर्स सुनने में आ रहे हैं कि उनका किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ लिंकअप हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जैसा कि देखा जा रहा था, पहले से हम लोग देखते थे सुनीता और गोविंदा जी को, उनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी। बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग कपल थे। और उनके तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि सेपरेशन के कभी भी कोई अपडेट आएगी। बट अभी न्यूज़ में ऐसा देखने में आ रहा है और अपडेट आ रही है कि अब जल्दी वो लोग डिवोर्स ले लेंगे। सुनीता जी के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, वो एक बिल्कुल मदर फिगर की तरह ही है। बिकॉज़ हमारे जैसे ओल्ड एज में बोला जाता था, कितना भी औरत को दर्द मिले, कुछ भी मिले, पर हमें एक मुंह से एक आ तक नहीं निकालनी है, वो चीज़ वो फॉलो करती हुई आई हैं। अब जैसा कि गोविंदा जी के जो अफेयर रूमर्स थे, वो तो स्टार्टिंग से ही हमेशा सुनने में आते रहे हैं, बट कभी भी सुनीता जी ने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। बट अब सडनली वो डिवोर्स लेने वाली हैं। जो मराठी एक्ट्रेस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो 30 इयर्स की हैं। और गोविंदा जी की जो खुद की बेटी हैं वो अभी 35 प्लस हैं। तो आप समझ सकते हो कि अपनी अपनी ही जो बेटी है उसकी एज से छोटी लड़की के साथ उनके अफेयर के रूमर्स आ रहे हैं। तो क्या ही मतलब, कैसे वो अपनी फैंस को या कैसे अपनी ऑडियंस को क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्या ही देखने सुनने में आने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो गोविंदा जी वैसे तो हमेशा ही अपनी मूवीज़ में एक रोमांटिक पर्सनालिटी के तौर में दिखाई दिए गए हैं, और हम लोग भी उन्हें वैसे ही जानते हैं और समझते हैं। और हमेशा उनकी एक सॉफ्ट पर्सनालिटी रही है। बट अभी उनका बीच में एक न्यूज़ आई थी जिसमें उन्होंने खुद के ही पैर पे गोली लग गई थी उनके। तो ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। एंड मुझे तो एक सच में एक जो सुनीता जी हैं वो एक विक्टिम की तरह नज़र आती हैं, जो भी जिन्होंने अपनी लाइफ में हद से ज़्यादा फेस किया है। अभी एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने क्या है, आई लाइक टू टॉक लेस बिकॉज I don't like to waste my energy on stupid people, but Govinda is very fond of them. He sits with 4 stupid people and talk nonsense. इनके इस कंटेस्ट से ही समझ में आ रहा है कि इनके मैरिज में कितनी ज़्यादा इश्यूज़ थे, और वो कितनी ज़्यादा अपने ही में बिज़ी रहने की कोशिश करती थी। वो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करती थी कि वो जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है उसमें वो अकेली ही हैं और लॉस्ट है। यार, मैरिजेस में जितना हमें लगता है ना कि बॉलीवुड कपल लिए वो ड्रीमी लाइफ जी रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, टाइम इश्यूज़ होते हैं, जो कि वो कई बार तो वर्क की वजह से या किसी भी अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ देने के चक्कर में अपनी लाइफ को से दूर होते जाते हैं, जो कि उनके लव अफेयर्स का बहुत बड़ा रीज़न है। और यहाँ पे भी जो गोविंदा के लव अफेयर हैं उनके तो क्या ही
क्या ही बात करने। उनके जो जितनी भी मूवीज़ आई हैं उन एक्ट्रेस के साथ उनके लिंकअप रहे हैं, एंड कभी ना कभी कैसे ना कैसे कंट्रोवर्शियल उनके रूमर्स आते रहे हैं उनकी ही एक्ट्रेस के साथ। अभी एक मैंने न्यूज़ रिएक्शन चैनल का एक वीडियो देखा था जिसमें मुझे पता लगा था कि जब हद कर दी आप मूवी शूट हो रही थी उसमें भी उनका एक क्लिप आया था गोविंदा के साथ, रानी मुखर्जी का, और उनको होटल के रूम में पाया गया था। तो यार ये सारी चीज़ें सोचो, जब एक सुनीता जी के पास जब ये सारी चीज़ें पहुंचती होंगी तो एज अ एक लेडी उनको कितना बुरा फील होता होगा, उनको कैसा लगता होगा कि उनके ही हस्बैंड के ऐसे लव अफेयर्स के रूमर्स आ रहे हैं। और वो एक लेडी होने के साथ साथ एक मदर भी थी, और वो अपने बच्चों को परवरिश देने में और अच्छी गाइडेंस देने में बिज़ी थी। अगर उस चीज़ का एक हस्बैंड नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उस चीज़ में हस्बैंड का फॉल्ट है, ना कि एक लेडी का। एंड हमेशा उनके जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर ही लेकर आई हैं। हम लोगों ने उन्हें हमेशा हंसते हुए और जॉली नेचर के साथ ही देखा है, बट कहते हैं ना जो ज़्यादा हंसता है वो कहीं ना कहीं अपना दर्द अंदर ही अंदर छुपाए हुए होता है। तो ऐसा ही सुनीता जी के केस में सामने आया, और उन्होंने 37 ईयर्स के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना जो पेन है उसको बाहर लेकर आई। वो रिसेंटली आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा कि वो पॉडकास्ट वगैरह और जो भी इंटरव्यूज़ थे उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, और वो काम भी मांगने लगी थी। उनकी बेटी, इवन उनका बेटा भी काम मांगने में बहुत ज़्यादा अभी वो एक्टिव हो गए थे। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो उन्हीं की पोस्ट पर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लोग कितना ज़्यादा हेट कर रहे हैं। ही इज़ अ बिग चीटर, ही डिसरिस्पेक्टेड हर एंड हिज फैमिली सो मच, ही ऑल्सो डिजर्व दैट disrespect. Her words are honest, that's it. I never dislike her but sympathize with her. आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी सुनीता जी के लिए कितना ज़्यादा बुरा फील कर रही है। अब ये देखो, एक दूसरे यूज़र लिखते हैं, रियली फील बैड फॉर सुनीता, आई डोंट नो वाई बट आई फील शी इज़ अ प्योर हार्टेड लेडी. Her pitch is high but does not mean she deserve hate from her viewers. हाँ यार, मैंने भी ये चीज़ फील करी है कि कहीं ना कहीं सुनीता जी का एक हार्ड टोन है और वो हमेशा एकदम लाउड लाफ्टर के साथ हंसती हैं, तो लोग उन्हें उसके लिए हेट दे रहे हैं, बट ये कोई हेट देने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे जेंजी लिखते हैं कि पीपल ऑलवेज सेइंग दैट जेंजी आर दिस बट दैट बट ब्ला ब्ला, बट जस्ट लुक एट द ओल्डर जनरेशन। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ के बारे में बात की थी कि अगर हम लोग पुरानी जनरेशन से सीखना चाहिए तो क्या सीखना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि हमें कितने टाइम तक अपनी वाइफ को एक बेवकूफ़ बनाकर रखना है। अब ये देखो दूसरे यूज़र क्या लिखते हैं, मोर पावर टू सुनीता जी, एटलीस्ट शी डिडंट गिवन अस रॉन्ग आइडियाज़ एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइक नीतू कपूर। हाँ जी, अब नीतू कपूर जी के भी रूमर्स आ रहे हैं अफेयर के, तो आप समझ सकते हो कि वो लेडी हमेशा अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने में बिजी रही। दूसरे यूज़र लिखते हैं, आई रिमेंबर वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट चीटेड इन हिज मैरिज बाय हर हस्बैंड एंड उसकी मॉम ने उसको कहा कि मेरी बेटी की किस्मत ही ख़राब है, विच रियली ट्रिगर्ड मी। अब ये सोचो कि मैरिज में कुछ भी होता है ना तो ब्लेम सिर्फ फीमेल्स को ही किया जाता है। वो ये इंडियन सोसाइटी है, बट ये कितना लोगों का नज़रिया कितना गलत है और कितना गलत लेडीज़ को पोर्ट्रे करता है कि लेडीज़ ही गलत है, जबकि मर्द जो है वो बाहर जाके कुछ भी करे। अब यहाँ पे दूसरे यूज़र लिखते हैं, शी गॉट मैरिड सो अर्ली यंग, फिर मैरिज हिडन रखी, फिर किड्स में उलझी रही, शी डिज़र्व मच बेटर, इट वॉज हर टीनेज लव। अब ये तो सोचने वाली बात है कि उसकी बचपन में शादी हो गई जिसमें वो शादी में उलझी रही, शादी छुपाने में उलझी रही, और फिर उसके बाद उसको प्यार भी नहीं मिल पाया। शी स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटस्पोकन लेडी, नथिंग। बहुत बारी तो इंडियन मैरिजेस में ऐसा होता है कि मेल्स डंके की चोट पे ये बोल के चीट करते हैं कि वी आर द ब्रेड अर्नर्स, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम लोग चीटिंग करने का हक रखते हैं। बट ये कहाँ किस हद तक सही है
कि अगर वो बाहर जाके काम कर रहे हैं तो काम के बहाने वो चीटिंग भी जस्टिफाई कर सकें। वो जस्टिफिकेशन तो चीटिंग का कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ आज के टाइम में अगर फीमेल्स भी बाहर जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी जाके चीटिंग ही करेंगी। तो चीटिंग दोनों के लिए ही गलत है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स। अभी भी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हो किसी हीरो से, तो ऐसे बहुत कम ही रिलेशन होते हैं जहाँ पे लॉयल्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90s की शादियों में भी बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो कि थी, लेकिन फिर भी बहुत कम शादियाँ हैं जो टिकी। अब जो इनका, मैं सुनीता जी और गोविंदा जी के बारे में बात करूं तो इन दोनों का रिलेशन जो था वो बेसिकली लव मैरिज से स्टार्ट हुआ था। और सुनीता जी बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छे मतलब बैकग्राउंड से हैं। एंड इनिशियली सुनीता जी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फैमिली से थी, जबकि गोविंदा स्ट्रगलिंग फेज में थे तब जब उनकी शादी हुई थी। बट उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो बहुत ज़्यादा आज कामयाब हैं। अब वही चीज़ें हैं ना, इंसान स्ट्रगल के टाइम पे तो याद रखता है, बाकी कामयाब होने के बाद सब भूल जाते हैं। अब अभी 37 ईयर्स बाद जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का देखो कहीं ना कहीं उनकी हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी फैमिली पर, उनके बच्चों पर एंड हर एक चीज़ पर। अभी देखा गया है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं वो भी सुनीता जी के साथ ही रह रहे हैं। गोविंदा जी से उनका इतना कांटेक्ट नहीं है एंड ना ही वो इतना ज़्यादा कुछ उनको एडवाइस लेते हैं, बट सुनीता जी उनको हर एक जगह सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। तो इससे ये क्लियरली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक सपोर्टिव मदर हैं और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए उनको हर एक फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। वहीं गोविंदा अभी भी अपने करियर में चाह रहे हैं कि वो पुराने वाले गोविंदा बन के आ जाएं, बट ऐसा नहीं हो सकता। हर एक लाइक एज के साथ साथ ही हम एक कैरेक्टर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब सुनीता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गोविंदा चाहते हैं कि उन्हें हमेशा लीड रोल मिले और वो कुछ किसी भी सपोर्टिव रोल में नहीं आना चाहते, बट इनिशियली ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो लीड एक्टर करें, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी एक लिमिटेशन होती है। वो हर एक लाइक नया टैलेंट है, नए अगर वही 90s के हीरोज़ ही चलते रहेंगे तो नई जनरेशन को कैसे फिर मौका मिलेगा। तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी कि उनको लीड मिले, उनको एज अ फादर या कुछ सपोर्टिंग रोल ही मिलेंगे। अब उसमें वो अपने आप को कैसे दिखाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से सुनीता जी और उनका आर्ग्यूमेंट भी होता रहता था, क्योंकि वो काफ़ी सारी फिल्म्स को मना कर देते थे और उनका मेन यही था कि मुझे लीड ही करना है। तो इनिशियली उनकी एक पार्टनर मूवी भी आई थी जिसमें उनका और सलमान खान का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। कई बार जो सुनीता जी हैं उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये भी बताया है कि उन्होंने अपने बच्चों को सिंगल हैंडेडली ही हैंडल किया है, बिकॉज़ आइडियली गोविंदा जो थे वो शूट में काफ़ी बिजी रहते थे, जिस वजह से वो अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम और अटेंशन नहीं दे पाते थे। उनका स्कूलिंग हो गया, उनका कॉलेज हो गया, सब कुछ सुनीता जी ने अकेले ही हैंडल किया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से आज के टाइम में भी उनके बच्चे उनसे ज़्यादा सुनीता जी से कनेक्टेड हैं और उनकी ही गाइडेंस और आइडियाज़ लेते हैं अपने करियर के लिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते थे फैमिली को और वो हमेशा अपनी फिल्म और सेट पर ही रुक जाते थे, जो कि यार आप समझ सकते हो कि किसी भी सेपरेशन का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। आप अगर किसी भी रिलेशनशिप को टाइम नहीं दोगे, उसे ग्रो होने के लिए स्पेस नहीं दोगे, तो वो धीरे धीरे करके ना वो लाइक एक गैप बनता जाता है और लाइक एट लास्ट वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो इट्स मेजरली डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए और हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उन्हें वो स्पेस दें कि वो हमें अपने मन की बात बता पाएँ और हम उनके मन की बात जान पाएँ।
तो ये जो फैक्टर था एक गोविंदा के रिलेशनशिप में नहीं था। और देखो इन्हीं हमें एक चीज़ अगर एक सक्सेसफुल मैरिज का मंत्र होता है तो वो यही होता है कि डिफरेंसेस, शादी के पहले की सिचुएशन एक अलग होती है, शादी के बाद की सिचुएशन एक अलग होती है। शादी के बाद की जो फ्रेज़ होती है उसमें यही एक सबसे मेजर फैक्टर होता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, हमारी जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें। जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उनके बीच में डिफरेंसेस आना बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है। जो एक केस हुआ है सुनीता और गोविंदा के रिलेशन में, मेजरली यही चीज़ रहा है कि जो उनके चेंजेस आए हैं और जो उनके मेजर डिफरेंसेस आए हैं वो इसी वजह से आए हैं कि वो लोग एक दूसरे को टाइम ही नहीं देना चाह रहे थे। अब इवन 5-6 सालों से सुनीता जी और गोविंदा जी दोनों अलग अलग अपार्टमेंट में अलग अलग रह रहे थे। अब सुनीता जी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और गोविंदा जी अलग रह रहे थे। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन दोनों के बीच में कितने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ चुके थे। इसी में एक एंगल ये भी देख लिया जाए कि जो कृष्णा कश्मीरा हैं उनका भी रिलेशन जो है वो गोविंदा और सुनीता जी के साथ अच्छा नहीं है। और वो लोग भी हमेशा मतलब इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इन दोनों के साथ। और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि सुनीता जी को वो लोग पसंद नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेजरली एक मैन पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी फैमिली को इस हिसाब से एडजस्ट करके चलता है या पोर्ट्रे करता है और बाकी सारे रिश्तों को मैनेज करके चलता है। अगर गोविंदा जी ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से अपने हैंडल किया होता तो आज उनका सुनीता जी का रिलेशन सबके साथ काफ़ी अच्छा होता, मुझे ऐसा फील होता है। ऑफ कोर्स हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि गोविंदा के जो इतने सारे अफेयर्स थे और लिंकअप थे अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिफरेंट एक्ट्रेसेस के साथ, वो भी एक मेजर फैक्टर रहा है उन दोनों के सेपरेशन का। सबसे ज़्यादा तो उनका जो ये जो नीलम कोठारी थे उनके साथ उनका रिलेशन काफ़ी लंबा चला है, तो ये भी एक मेजर इशू था उनके डिफेंस का। और देखो ये सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, होती रहती हैं। बट आइडली 37 ईयर्स के बाद अगर कोई कपल सेपरेट हो रहा है तो दैट इज़ अ बिग थिंग। और हम तो यही चाहेंगे कि ये सेपरेशन ना हो, बट ऑब्वियसली सुनीता जी ने ये केस फाइल कर दिया है तो ये कहीं ना कहीं अब इसका रिलेशन का एंड ही समझ लीजिए। और बाकी बहुत ही प्यारा कपल लगता था, वन ऑफ द फेवरेट 90s कपल है ये। तो जिसकी न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही लोगों के लिए, बिकॉज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोविंदा जी और सुनीता जी अलग होंगे। बट अब ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो दोनों सेपरेट होंगे और ये सुनीता जी की तरफ से पहल आई है कि वो सेपरेट होना चाहती हैं। बिकॉज होता है यार, लोग इस चीज़ के लिए वो सुनीता जी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। इतने सालों के टॉर्चर के बाद और इतने सालों के सेक्रीफाइस के बाद अब उन्होंने अपने लिए कोई डिसीजन लिया है तो वो गलत नहीं है। मैं तो फुली सुनीता जी को सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। और जिस तरीके से गोविंदा जी के रिलेशन अब निकल के आ रहे हैं वो सारी चीज़ें एक ऑडियंस के नाते हम लोगों के लिए सुनना डिफ़िकल्ट है, तो वो तो एज अ वाइफ के लिए उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ये आप सोच ही सकते हो। एंड गाइज़ ये तो हो गई आज क्या टॉपिक के बारे में बात। बाकी आप लोग प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। आप लोग प्लीज़ मतलब कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ के ज़रूर ये बताइएगा कि मुझे आगे किस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। बाकी आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं एंड अपना फीडबैक शेयर करें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बिकॉज़ आप लोग आधा देखकर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से भी कुछ भी हम लोग के व्यूज़ वगैरह काउंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखें एंड वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट एक सपोर्ट के तौर पे आप लोगों को सब्सक्राइब करके भी जाना चाहिए। मैंने और भी टॉपिक्स पे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उन वीडियोस को देखिए एंड बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा।
एंड बाकी हमारी बेस्ट विशेज़ हैं सुनीता जी और गोविंदा जी के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।